हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दैट ग्लैम कपल के बारे में। तो जो ऋषि हैं उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है अपने पापा के साथ मिलके, जिसका टाइटल है एम आई नेक्स्ट इन द लाइन, और साइड में इन्होंने अतुल सुभाष जी की फ़ोटो लगाई है। ये काफ़ी महीनों से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, बेचारा बनने की फुल एक्टिंग या फुल शो ऑफ इनका चल रहा था। बट ये वीडियो इस बंदे ने डाला है, उसको देख के मैं लिटरली शॉक्ड हूँ कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मतलब बस फेम और अटेंशन के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अभी रिसेंटली हम सबको अतुल सुभाष जी के केस के बारे में पता चला और हम बहुत ही सिंपैथेटिक हैं इसको लेके, और ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट केस है और आई रियली प्रे कि ही गेट्स जस्टिस एंड ही विल गेट जस्टिस। ऐसे सेंसिटिव केस को लेके ये बंदे ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो जो ऋषि हैं उन्होंने अपने पापा के साथ बैठ के इस वीडियो में ऐसे दोनों घुमा फिरा के हिमांशी के नाम लिए बिना बहुत ही उनको गंदी लाइट में डाल रहे थे कि जैसा अतुल सुभाष जी की वाइफ ने किया, मतलब ऐसा ही इनको परेशान किया जा रहा है, मतलब ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि हिमांशी जो है वो दैट ग्लैम गर्ल चैनल चलाती थी, जिसमें शादी से पहले वो ब्यूटी हैक्स और मेकअप वीडियोस डालती थी। शी इज़ वेरी गुड एट दिस कैटेगरी, और वो उस समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब शी वॉज एट द टॉप ऑफ हर गेम। बट फिर उनकी शादी हुई ऋषि से और धीरे धीरे वो ब्यूटी से हट के व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए। पहले तो उनके चैनल का नाम चेंज हुआ, दैट ग्लैम गर्ल से दैट ग्लैम कपल बन गया, और धीरे धीरे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ ऑलमोस्ट बंद हो गए और वो लोग प्रैंक और डे टू डे व्लॉगिंग करने लगे थे। बाद में हमें बहुत दिखने लग गया था कि शी वॉज मिसिंग द रियल हर सेल्फ। ऐसा लग रहा था कि पूरे चैनल को ऋषि ने ओवरटेक कर लिया है, और उनके चैनल के थ्रू ऋषि, उनकी सिस्टर निशी, सब को बहुत ज़्यादा इन लोग को, पूरी इनकी फैमिली को बेसिकली लाइमलाइट मिलने लग गई। बाद में जो ऋषि की सिस्टर हैं उसने अपना चैनल भी बना लिया, और भाभी ने ऑडियंस तो उनको दिला ही दी थी। एनीवेज, अचानक से इनके वीडियोस आने बंद हो गए और ऋषि ने अपना अलग चैनल बना लिया। उसमें इन्होंने हिंट दी कि ये लोग अलग हो रहे हैं। तो इनका जो पहला वीडियो था जो ऋषि का अपने न्यू चैनल पे, उसमें उसने ऐसा हिंट दिया कि मतलब ये लोग अलग हो रहे हैं, और ऋषि की जो फेस वैल्यू थी वो बनी चुकी थी, और सबको ऐसा थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी उस समय कि मतलब ऐसा क्या हो गया इनके कपल में, मतलब इन दोनों में, कि क्यों वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो जो इसका पहला वीडियो था ऋषि का, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, और इसके पहले वीडियो से इसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इसको सब पहचानते थे, दैट ग्लैम कपल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी। तो एक वीडियो नहीं, इसके बाद इस टॉपिक के, ये जो सेपरेशन के अराउंड, इन्होंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए अपने चैनल पे जो नया बनाया था। ऑन द अदर साइड हिमांशी ने बहुत ही ग्रेसफुली एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बहुत सैड लग रही थी, एंड बाय द वे शी डिडंट मोनेटाइज दैट वीडियो। उस वीडियो को मिलियन व्यू आए थे बट शी डिडंट मोनेटाइज इट, और उसमें वो यही बोल रही थी कि अभी उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, और वो इस सिचुएशन को मतलब अभी अकेले शी वांट्स टू मैनेज, एंड वो थोड़ा साइलेंट रहना चाहती है इस टॉपिक पे, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी रीजंस शेयर करने के लिए। कुछ महीनों के बाद, मतलब शायद दोनों की फैमिली ने उनको कन्विंस किया होगा या जैसे भी, बट दे केम टुगेदर अगेन। और उसमें भी हिमांशी थोड़ा डाउन लग रही थी, बट इस बंदे ने इस चांस को भी बिल्कुल, अपना जो पैचअप का जो सीन है उसको भी बिल्कुल मोनेटाइज करने में, मतलब या शो ऑफ करने में कोई उसने कमी नहीं छोड़ी। पूरा ऐसा दिखाया कि दोनों झूले पे बैठे हुए हैं और क्यूटो क्यूटो करा था पूरे वीडियो में, और अब सब ठीक हो गया है और ब्ला ब्ला ऐसे करके बहुत सारी इसने बातें बोली। और हिमांशी इस वीडियो में भी साइलेंट थी और थोड़ा ऑकवर्ड ही मतलब लग रही थी। बट अब फाइनली ये लोग अलग हो गए, और पास्ट कुछ महीने से हिमांशी अपने ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ पे ही शिफ्ट हो गई है। चैनल का नाम उनका दैट ग्लैम गर्ल है अभी, और वो अपने फिर से ब्यूटी वीडियोस बनाने लग गई हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी ग्रेट एट दैट, और वो पूरा फोकस अपने चैनल पे कर रही हैं उसको कैसे ग्रो करना है उसमें। बट अब ऋषि क्या करें, कुछ तो कंटेंट उनको डालना है, तो टैलेंट तो अब है नहीं, तो अब बंदा क्या करेगा। तो उन्होंने सोचा कि अब विक्टिम खेलना शुरू कर देते हैं। तो इनके वीडियोज़ के थंबनेल और अब उनका टाइटल आप समझिए कि क्या है, कि अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, माई ऑनेस्ट आंसर्स टू मोस्ट क्वेश्चंस, या फिर टाइम टू मूव ऑन। मतलब वो मतलब ये सारी नौटंकी देख के लोगों ने इनको टाइटल दे दिया मैन चाइल्ड, और मुझे ऐसा लगता है सही भी है। ऋषि का कहना है कि उन लोगों को मतलब लोग उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हेट देते हैं, बोलते हैं कि मतलब उन्होंने हिमांशी को यूज़ किया है, और वो ऐसा बोलता है ऋषि कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है चैनल को उठाने में, मैं घंटों एडिटिंग करता रहता था, और कोई भी चैनल अकेले नहीं बढ़ जाता है, उनकी भी फैमिली दिखती थी, पूरी फैमिली लगती है किसी की को भी आगे बढ़ने में एक्सेट्रा। हाँ, लास्ट पॉइंट पे मैं एग्री करती हूँ कि येस,
उनकी फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन होता था उनकी व्लॉगिंग में। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो हिमांशी को कितना फ़ायदा हुआ है, मतलब कंपेयर करो अगर आप कि हिमांशी को कितना फ़ायदा हुआ है वर्सेस इनकी फैमिली को कितना फ़ायदा हुआ है इस पूरी सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल ऋषि के पापा की कपड़ों की शॉप है, उसका हिमांशी जो है अपने व्लॉग्स में दैट ग्लैम कपल वाले जो इनके व्लॉग्स आते थे उसमें वो बहुत प्रमोशन करती थी, पहन पहन के कपड़े दिखाना या फिर ना शॉप पे जाते थे लोग, विजिट करते थे, उससे बहुत प्रमोशन होता था। इनकी जो ऋषि की जो बहन है उसका पूरा चैनल बन गया यूट्यूब का, और इतना जो क्राउड था दैट ग्लैम कपल का वो पूरा उसको मिल गया। अगर वो स्क्रैच से शुरू करती तो क्या उसके इतने सब्सक्राइबर होते, मतलब क्वेश्चन मार्क, राइट। मतलब ये सब अगर आप सोचो जो हिमांशी ने किया है तो ये सब इनकी फैमिली कभी बताएगी ही नहीं, या कभी एक ग्रेटफुलनेस होता है ना जो कि हमें दिखे कि यार हाँ मेरी बहू या फिर मेरी वाइफ की वजह से हमें इतना मिला है, जो भी, वो कभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। वो इन्होंने हमेशा ग्रांटेड ही लिया है कि हाँ ये तो था, बट हमेशा अपने सारे एफर्ट्स जो हैं वो पूरे बिल्कुल बेहतरीन दिखा रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हम तो बिल्कुल बेटी की तरह रखते थे, हमने तो बेटी से भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने हिमांशी को प्यार किया है, ऐसे करके वो बहुत पोर्ट्रे करता है। अब ऋषि के पापा जो है उन्होंने वीडियो में इनडायरेक्टली ऐसी ऐसी बातें की हैं कि संस्कार जो है वो आजकल के पेरेंट्स नहीं देते हैं, बस अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ऐसे बोलते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा पैसा सब कुछ है, ऐसे करके बोल रहे थे वो। और ये भी बोल रहे हैं कि आजकल तो बच्चों की शादी करवाने में ही डर लगने लगा है और बिल्कुल कलयुग आ गया है, सबको पैसा चाहिए। तो अंकल आप अपने लड़के को भी देखिए ना कि जो हर एक छोटे इशू या हर एक इशू को 10 टाइम्स बढ़ा चढ़ा कर उस पर वीडियो बना रहा है और पैसे कमा रहा है, तो थोड़ा पैसा तो आपका लड़का भी देख रहा है उस हिसाब से। एनीवेज, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऋषि ने ऐसा बेचारा वाला मुंह बना के वो बैठा हुआ है और ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक, दर्द भरा म्यूजिक ऐसे चल रहा है, मतलब पूरा ड्रामा, मतलब साफ साफ फेकनेस ऐसे पूरा हाईलाइट हो रही है। और अगर आप देखोगे उस वीडियो को इतना हेट भी मिल रहा है, पर वो सारे कमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे डिलीट कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखो उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं उस वीडियो के, बट कमेंट्स बहुत कम है। और ये बन ऐसे रहा है जैसे बहुत बड़ा, मतलब ये कोई स्टार है और हिमांशी ने इसका फेम यूज़ किया है, बल्कि अगर हम देखें तो इट इज़ द अदर वे राउंड। वो जो है हिमांशी जो है वो एक बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है, शी कैन अर्न अ लॉट, और उसको इतना, जैसे बोल रहे हैं कि आजकल पैसे के लिए लड़कियां ऐसे करती हैं या रिश्तेदार भड़का देते हैं, तो आपको सच में लगता है कि हिमांशी को इसकी ज़रूरत है कि इसको हिमांशी की ज़रूरत है? वीडियो के अंत तक आते आते मतलब ऐसा बिल्कुल एविडेंट हो गया था कि अपनी ही बात कर रहे हैं, कि एक तो ऐसा लग रहा था जैसे ये हिमांशी की फैमिली को ऐसा वीडियो कॉल चल रही है या फिर ऐसा मैसेज भेज रहे हैं कि भाई केस मत करो, इस तरीके से जो केस है वो वापस ले लो, या मतलब इस तरीके का पूरी वाइब आ रही थी कि कोर्ट कचहरी जो होती है वो कभी किसी के काम नहीं आती, जो रिलेटिव होते हैं वो बस भड़काते रहते हैं, बट अंत में जो पैसे खर्च होते हैं या जो टाइम लगता है, जो इतना टाइम वेस्ट होता है, वो सारा जो मेन पार्टीज़ हैं उनका हो रहा होता है। अंत में अंकल मतलब बिल्कुल इमोशनल हो गए थे और अंकल ऐसे कह रहे थे कि फैमिली को मिलाइए, आपको अगर मीटिंग करनी पड़े तो मीटिंग करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, फैमिली को मिलना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं तो डेफिनेटली बोथ पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। बट आपका जो ये तरीका है, आप ऐसे दिखाते हो, आप लोग दोनों लोग पोर्ट्रेट, तो आपकी पूरी फैमिली ऐसे कहती कि हम बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, साफ दिल के हैं, बट आप ये कर क्या रहे हो? मतलब जिसको चीज़ें सही करनी होती हैं वो इस तरीके का रास्ता तो नहीं चूज़ करता है ना, वो शायद फैमिली से पर्सनली बात करता, पर्सनली इसको सॉर्ट आउट करता। इस पूरी सिचुएशन से हमें ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ऋषि का जो कंटेंट है वो अब हो रहा है ख़त्म, और इस पूरी सिचुएशन से वो चाह रहा है कि कैसे मैं अटेंशन सीख कर लूँ, क्राउड इंगेज कर लूँ, या फिर कितने पैसे इस सिचुएशन से मैं कमा लूँ। तो इस पूरी सिचुएशन की जो ट्रुथ है वो तो हमें तभी पता चलेगी जब दोनों साइड अपना पक्ष रखेंगी। बट अभी क्या है कि सिर्फ ऋषि जो है वो बोलता जा रहा है और हिमांशी अपना साइड देगी नहीं, क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर हिमांशी को वाकई में इतना लो लेवल गेम खेलना होता तो उसकी जितनी ऑडियंस है वो चाहती तो अपना साइड भर भर के रखती और उसके व्यूज़ आते रहते और बहुत आउट ऑफ दिस सिचुएशन वो पैसे कमा सकती थी। बट क्लियरली शी इज़ नॉट प्लेइंग दैट लो लेवल गेम लाइक ऋषि। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।